बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का स्वाद। सेवा भाई भक्तों का स्वरूप कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव को कि सेवा करने वाला भक्त, भजन करने वाला भक्त जो परमात्मा को चाहता है, अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उनका भाव कैसा होना चाहिए, उनमें गुण कैसे होने चाहिए और किस तरह रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता है। किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में किसी से भी राग द्वेष बैर भाव नहीं रखता है। घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सह जाता है। कुछ भी विपत्ति उसके जीवन में आन पड़े उसी को सहन कर लेता है। भक्त की ये पहचान होती है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती है। किसी के प्रति भी बुरा नहीं सोचता है, सिर्फ दूसरों का अच्छा ही सोचता रहता है। अपने मुख से कोई भी शब्द नहीं निकालता। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। सबको एक दया दृष्टि से देखता है और सभी का अपने मन में भला करने की सोचता है। अपनी श्रद्धा से जैसा भी उसकी श्रद्धा है वैसा ही वो दान पुण्य करता है, वैसी ही उस दूसरे की सहायता करता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती है। उसकी बुद्धि सदा निष्पाप होती है। वह कभी अपने बारे में नहीं सोचता। जो सच्चा भक्त होता है, जो सत्य भक्त होता है, उसकी पहचान ही वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संयम रखता है, अपने पास कुछ ना हो लेकिन दूसरे का पेट भर के खुश होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता है कि अब मेरे को ये मिल गया तो अब ये बस अपनी ज़रूरत में जीता है। जो वस्तुएं उसे चाहती हैं, ज़रूरत मारने वाली हैं, रोटी कपड़ा मकान, बस इतनी ज़रूरत में जीता है। वो कई पीढ़ियों की नहीं सोचता। जैसे जो भक्त नहीं होता वो कई पीढ़ियों तक की सोचे जाता है कि इस पीढ़ी के लिए ये हो गया, इसके लिए हो गया, तो 8वीं 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी, उसका भी मैं कुछ कर चलूँ। परिमित भोजन करता है और शांत रहता, कोई संवाद नहीं करता। और सभी जो भक्त नहीं होता उसे रसास्वादन ऐसे अलग अलग चाहिए, 56 प्रकार के भोग। ये अच्छा नहीं लगा, अब ये नहीं लगा, लेकिन भक्त को जो मिल जाए पेट भर लेता है और राम का नाम लेकर खाकर उसी में उसे स्वाद आने लगता है और शांत हो जाता है। समय पर खाकर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसे केवल मेरा ही भरोसा रहता है, परमात्मा पर ही विश्वास रखता है और किसी पर विश्वास नहीं रखता है। और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। अपनी ही आत्मा के ध्यान में सदा लगा रहता है। अपने में शो में ही शो में ही रहता है। वह परमाद रहित गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। बड़ा धीरज होता है, भक्तों में बड़ा धैर्य होता है। भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु ये छह उसके वश में हो जाते हैं। ये देखने लग जाता है, भगत सिर्फ उनको देखने लग जाता है कि क्या हो रहा है। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, अपना कोई उसकी बुराई करे अच्छाई करे, कैसा भी सोचे समझे, उसे कोई उससे मतलब नहीं रहता। अपने मान सम्मान से परमात्मा को कोई बचता है तो उसका सम्मान अपने आप ही करवा देता है। जहाँ चाहेगा, जो चाहेगा, जो सोचेगा वही उसके लिए हाजिर हो नाजिर हो जाता। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे बारे में बताने में निपुण हो जाता है। मेरी बहुत गुणगान गाता है, वंदना करता है और सब कुछ गुरु द्वारा सीख कर शास्त्रों से श्रुतियों से
तो औरों को भी बताने वाला हो जाता है, वो बांटने वाला बन जाता है, वो देव बन जाता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि होते हैं, उनकी लाइन पर चल पड़ता है और धीरे धीरे 10-15 साल तो सभी कार्य में लगते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो बड़ा होकर 15-20 साल में बाप बनने लायक होता है, 20-25 साल में, जैसे 15-20 साल में बेटी होती है, ऐसे ही सब कार्यों के लिए समय लगता है, बिना समय कुछ नहीं होता। और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता, किसी से बैर भाव नहीं रखता, राग द्वेष खत्म कर लेता है, ना किसी से प्यार ना बैर, और समभावना रखकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके गुण पहचानने योग्य हो जाते हैं, ऐसे ही भक्तों की पहचान की जाती है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है, सभी के लिए, अपने लिए, भगवान के लिए, देवों के लिए, कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति का हो, जो भी हो, सबके लिए एक समान दिखाई देता है। क्योंकि परमात्मा की तरफ से उसका कोई असर नहीं होता है। चाहे वो, उसकी शंका और संशय मिट जाते हैं तो क्या अच्छा लगेगा उसे, क्या बुरा लगेगा, वो इनसे दूर रहता है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान हो जाता है, मुझे तत्व रूप से आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जान लेता है और बड़ा ध्यान लगाता रहता है, उसी में लगा ही रहता है दिन रात। अपना पेट भरा, कहते हैं ये भूख तो ऐसी है, कुत्ते के समान इसे रोटी टुकड़ा डालो और भजन करो। परमात्मा जिसे का हाथ पकड़ लेते हैं उसे ही ये धैर्य, संयम, शीलता, संतोष सब धन उसी को देते हैं। परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाती है वही आत्म तत्व को प्राप्त होता है, वरना कोई संसार सागर से निकलने वाला नहीं है। इतने संशय, इतने दुख हैं इस संसार में, ये भव सागर कहा गया है, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जिसे परम संत तत्वदर्शी गुरु मिल जाए और अच्छा संग और अपने मन को वश में कर ले, विचार कर ले, देख ले, तो देखने लग जाए और शांत मन हो जाए तो ही इसको जान पाता है। नहीं तो सदियां बीत जाती हैं, बहुत सारे जन्म होते हैं, ऐसे ही हर योनि में भोग है। मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने सिर्फ भागवत प्राप्ति के लिए ही बनाया है, लेकिन मनुष्य विषयों में ही लगा रहता है। ये विषयों के लिए जीवन नहीं होता, ये तो मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति का है। और जिसकी समझ में आ जाता है, परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, वो भव सागर से पार हो जाता है। परमात्मा की कृपा बरसने से इतना शांति मिलती है कि कहीं मिलने वाली नहीं हो, और इस जन्म में अपना उद्धार कर लेता है। कल्याण होने के लिए ही परमात्मा मनुष्य का जन्म देता है। हर किसी भी योनि का जीव कुछ नहीं कर सकता है, वो इसमें बुद्धि दी है। इस मारे बोलिए सदगुरु महाराज की जय।